जो हिस्सा है ये मैंने कुछ इस तरह से बनवाया था एल शेप में। चाहिए था कि कम से कम बैठने के लिए जो सेटिंग एरिया वो काफ़ी ज़रा ज़्यादा बना। अपनी बहन ने मज़ेदार किस्म का बिरयानी का जो मसाला है वो सारी चीज़ें तो बस जल्दी जल्दी बाकी काम करते हैं और फटाफट अपनी बिरयानी रेडी करते हैं। ये देखिए जी, यहाँ जी हमने अभी चावल निकाल लिए, कुछ निकालने हैं। मेरे पास पहले भी एक चावल पड़े लेकिन वो इतने मज़ेदार नहीं, फिर मैंने दोबारा मंगवाए। तो यहाँ चावल निकालेंगे। यहाँ हमने प्याज कट किया है, रायते के लिए भी दही है, दही और मंगवाई है क्योंकि कम है। और साथ हो रहा है जी हमारा जी प्याज हो रहा है जी ब्राउन, क्योंकि टाइम कम है और लाइट सॉरी वो गैस जाने के डाउट वो है। तो साथ ही जी आपकी बहन ने मज़ेदार किस्म का बिरयानी का जो मसाला है वो सारी चीज़ें देगी बिरयानी की जो है वो डाल के चढ़ा दी हैं। ये पक रहा है और जैसे ही ये रेडी हो जाएगा उसके बाद फिर हम जल्दी से चावल वो करेंगे। और साथ हमने ये थोड़ा सा चीज़ें गार्निशिंग के लिए कट की हैं, ये सलाद और रायते के लिए और साथ बिरयानी में डालने के लिए ये धनिया भी। और ये सारे किचन की जो हालत है वो आप मेरे देखो कितनी क्या हालत हुई है। तो बस जल्दी जल्दी अब बाकी काम करते हैं और फटाफट अपनी बिरयानी रेडी करते हैं। और ये है जी हमारे किचन के इस वक्त हालात हाजिरा, फिर साफ़ करेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो बस बहन के साथ रहें और मज़ेदार किस्म की बिरयानी इंजॉय करें। वो बनाते हैं, वो खाते हैं, क्योंकि वाकई बिरयानी के बगैर जो है ना क्रेविंग जो है ना हमारी वो नहीं ख़त्म होती। तो वो जो बिरयानी वाला क्रेविंग है वो आज फाइनली हम ईद के तीसरे दिन ख़त्म करेंगे, क्योंकि ईद वाले दिन हमने जी बनाया था पुलाव, और पुलाव मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। दूसरे दिन बनाया था हमने कोरमा, वो भी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। इस बार दोनों दिन जो है मेरे हस्बैंड की फरमाइश से चीज़ें बनी, अब बनाएंगे जी बच्चों की फरमाइश से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटोफटी बिरयानी। अब जितनी देर में हमारे जी चिकन गल रही है और प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है तो मैं जो अपने राइस है वो निकालूंगी, निकाल के इनको भिगो दूंगी, क्योंकि इन्हें तकरीबन 30 मिनट तक इन्हें भिगोना। जब हम इन्हें भिगो लेते हैं ना तो इसकी जो वो जो चिपचिपाहट होती है ना वो काफ़ी निकल जाती है, और जो राइस है ना वो बड़ा खिला खिला बनता है और बहुत वीआईपी बनता है। यहाँ जो हमारा प्याज ऑलमोस्ट डन होने वाला है, बिल्कुल एंड चल रहा है, बस ब्राउन होने वाला है। इसको बिल्कुल येलो येलो जैसा होता है ना, बस हल्का सा लाइट ब्राउन करके हम इसे फटाफट निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, जलाना नहीं है। जला देना तो वो बिरयानी का जो कलर है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। और यहाँ जो हम आधा जो प्याज है वो ब्राउन हुआ हुआ इसमें डाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो होगा ना बाकी जो होगा हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे, ठीक है। बाकी सारा हम इसमें डाल देंगे क्योंकि हमने बिरयानी में ही डालना है। साथ ही बिरयानी में हम डालेंगे जी थोड़ा सा पुदीना, ठीक है जी, पुदीना डालेंगे। और साथ डालेंगे जी थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे, ठीक है। ये जब हमारी चिकन जो तकरीबन हाफ से ज़्यादा ज़रा डन हो जाएगी फिर हमने डालना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ रायता। रायते में मैंने डाला है धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ, और साथ ही इसमें थोड़ी सी मेयोनीज़ डाली है मैंने, और साथ ही सॉल्ट वगैरह डाला है। तो इससे जो है ना, और ग्रीन चिली का जो दरड़ जो मैंने बना के रखा हुआ था ना वो थोड़ा सा डाले, तो उससे ना टेस्ट ही अलग आता है और बहुत ज़बरदस्त बनती है। अच्छा, यहाँ पे जब मैं राइस जो है वो बॉईल करने लगी हूँ, राइस बॉईल करने के लिए मैं सिंपल डाल दूँगी, सॉल्ट डाल दूँगी, लौंग डाल दूँगी, और साथ जो धनिया और पुदीना वो थोड़ा सा डाल दूँगी। ज़ीरा मैं नहीं डालूँगी क्योंकि ज़ीरा डालने से ना राइस का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो मुझे जो है राइस का कलर वो बिल्कुल वाइट चाहिए और वो खिलता हुआ कलर चाहिए, क्योंकि ज़ीरा डालने से ना इनका जो कलर है थोड़ा सा डाउन हो जाता है, थोड़ा सा येलोइश में चला जाता है, तो वो मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि बिरयानी में जो है ना वाइट कलर खिलता हुआ बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ हमारे राइस जो हो रहे हैं बॉयल, क्योंकि आज मैं बिरयानी ज़रा ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड्स के लिए भी बनवाई है, उन्हें भी भेजनी है। तो मेरे बच्चों की भी पहले दिन से ही ये था कि हमें बिरयानी बनानी है अपने पहले दिन। तो मैंने पहले दिन बिरयानी नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने इस बार हस्बैंड ने कहा था कि उन्हें पुलाव खाना है, तो इस बार मैंने अपने हस्बैंड की मर्ज़ी से बनाई थी। तो मैंने कहा चलो बच्चों की भी हो जाए, बच्चों की भी ईद का चलो वो पूरा हो जाएगा, जो उन्हें खाना है, उन्हें बड़ी क्रेविंग हो रही थी।
यहाँ जी मैं बना रही थी सैलड। सैलड भी हमें आज जी सबको फरमाइश थी जी क्रश वाली बना के दे, तो दूसरी वाली नहीं। ये क्रश वाली जो सैलड है ना, बहुत ज़्यादा क्रश करने की ज़रूरत नहीं, हल्का सा क्रश करो ना तो बहुत वीआईपी बनती है। इसमें मैं बंद गोभी हो गई, प्याज हो गया और खीरा हो गया, इन सबको थोड़ा सा हल्का सा क्रश करती हूँ। इतना क्रश नहीं करते को बिल्कुल ही बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक हो जाए, लेकिन ये क्रश की भी जो होती है ना बहुत ज़बरदस्त लगती है राइस के साथ बानिस्बत इसकी, जो साबुत साबुत होती है ना वो पसंद नहीं आती। ये वाली जो है ज़बरदस्त लगती है और बहुत मज़े से और इजीली खाई भी जाती है। तो ये मेरे हस्बैंड को जब मैंने भेजी थी, उनके फ्रेंड्स को भी बड़ी पसंद आई थी कि सैलड जो है ना वो चुनना नहीं पड़ता, उठाना नहीं पड़ता, बस स्पून डाला और राइस के साथ मिक्स करें और खा लें। और वहाँ पे बिरयानी भी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मैंने मतलब 6-7 लोगों के लिए भेजी थी, उसमें से फिर भी मेरे हस्बैंड ने नहीं खाई थी। या माशाल्लाह उनको इतनी पसंद आई थी कि सारी ख़त्म हो गई। हालांकि मैंने बड़ा हॉट पॉट जो होता है ना वो मैंने पूरा भर के भेजा था। फिर मेरे हस्बैंड ने घर पर आकर खाई तो उन्हें भी बहुत पसंद आई थी और मज़ा आ गया था उनका बिरयानी खाकर आज। तो बहरहाल जी बिरयानी हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, मेरे बच्चों को सबको ही तकरीबन पसंद। अब तो अपने बच्चों की वजह से मुझे भी इतना वो हो गया ना खा खा के कि अब कुछ दिन ना मिले ना तो वो क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है, क्रेविंग होती है कि भी बिरयानी नहीं बनी, बिरयानी नहीं बनी। तो ये वाला सीन होता है। तो बहरहाल यहाँ पे हमारी बिरयानी की लेयर्स लगा रही हूँ और बिरयानी की लेयर्स लगाने के लिए मैं सिंपल बिरयानी के चावल डाल देती हूँ। चावल डालने के बाद कभी मैं सालन पहले नीचे डाल देती हूँ, ताकि नीचे डालने से ये होता है कि थोड़े जो चावल है ना वो लगते ही नहीं है, और अगर नहीं तो फिर लेयर आप लगा के नीचे तवा रख दें तब भी नहीं लगेंगे। साथ ही मैं इसके ऊपर डालूंगी सबसे पहले फूड कलर डालूंगी, उसके बाद मैं चिकन डालूंगी। चिकन डाल के अगर मुझे लगा ना कि बिरयानी में अगर आपको कभी लगे मसाला कम है तो इधर से जो राइस होते हैं ना इसके ऊपर थोड़ा सा बिरयानी मसाला जो है छिड़क दें, अगर आपको लगे कि सालन में आपके मसाला ज़रा कम है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि कुछ लोग नहीं डालते, वो समझते पता नहीं इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा या क्या। बिल्कुल परफेक्ट बनती है, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। अगर मसाला कम हो जाए तो राइस के ऊपर छिड़क दें और ऊपर से मसाला ही डाल दें। इसके ऊपर मैं डालूंगी फिर थोड़ा सा लीमू डाल दूंगी, टमाटर डाल दूंगी और जो प्याज ब्राउन करके रखा है वो डाल दूंगी, धनिया और पुदीना डाल दूंगी। इस तरह से मैं ज़बरदस्त किस्म की अपनी लेयर्स लगा दूंगी राइस की। अच्छा, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी ईद कैसी गुजरी, कहाँ गुजरी। तो जी मेरी पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक की जो ईद है वो सिर्फ बच्चों के लिए खाना बनाने में गुजरी। बच्चों को फ्री रह के मतलब उन्हें रिलीज़ दिया जाता है, उनके लिए मैं मतलब घर का कोई काम भी जो ना उन दिनों में मेरे बच्चे नहीं करते। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे बेटे को मैंने एक गिलास पानी का कूलर में बर्फ़ भी डालने को बोला, तो वो कहता है ईद के दिन थोड़ी मैं करूँगा। तो ये वाला वो वाला सीन होता है। तो मैं भी फिर ये कोशिश करती हूँ कि ईद वाले दिनों में खुद ही सारे काम कर लेती हूँ, बच्चों से कोई भी बिल्कुल भी काम नहीं करवाती हूँ। तो बहरहाल जी बच्चों के लिए कुकिंग वगैरह में गुजरा, बच्चों की फरमाइशें पूरी करने में गुजरा और बच्चों ने जो जो खाना था वो बना के दिया। तीनों दिन मेरे बच्चों की और हस्बैंड की फरमाइश के हिसाब से चीज़ें बनी, क्योंकि पहले दिन जब पुलाव बनाया था तो फिर मैंने साथ चिकन टिक्की वाली जो चिकन थी वो भी बनाई थी, क्योंकि वो मेरे बेटे को बहुत पसंद है कि चलो अगर पुलाव होगा तो साथ स्पाइसी चिकन हो जाएगी तो वो मैनेज हो जाता है। फिर सबकी पसंद जो है ना थोड़ी थोड़ी मैनेज हो जाती है, तो इस तरह से फिर मैं कर लेती हूँ। यहाँ जी हमारी मज़ेदार किस्म की बिरयानी रेडी होगी। शक्ल से तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि कितनी मज़े की बनी है। तो आप लोग भी ज़रूर बताना कि आप लोगों में से किस किस को बिरयानी बहुत पसंद है। तो हमारे घर में तो बहुत पसंद भी है और बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी आपकी बहन बनाती भी है। जी फ्रेंड्स, तो आप लोग पूछ रहे थे कि भी सोफ़े हमारे कंप्लीट कब होंगे। तो सोफ़े का हमारा ये हाल है कि ये वाला जो हिस्सा है ये मैंने कुछ इस तरह से बनवाया था एल शेप में, क्योंकि ये जो मेरी वॉल है ना ये वाली इस तरह से। तो यहाँ पर जो अगर हम दूसरा ले रहे थे तो वो मज़ा नहीं आ रहा था और वो जगह कम पड़ी थी, मतलब सीटें कम पड़ी थी, मतलब पूरा सोफ़ा सही मज़ा नहीं आ रहा था। और मुझे सोफ़ा इस तरह से चाहिए था कि कम से कम बैठने के लिए जो सिटिंग एरिया वो काफ़ी ज़रा ज़्यादा बन जाए, क्योंकि इस जगह पे हम लोग कुछ रखना नहीं चाह रहे। ये वाली जो जगह है ना ये वाली ओपन ही रखना चाह रहे ये वाली, क्योंकि यहाँ पर विंडो है। ठीक है, तो ये वाला फिर मैंने क्योंकि मुझे इस एल शेप में मिल नहीं रहा था, फिर ये वाला जो है हमने यूँ बनवाया था। अच्छा, अभी एक और भंड भी दिखाती हूँ। जब आप बनवाते हैं तो कई सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन इसको दोबारा से सही करवाना पड़ता है। और ये वाला जो हिस्सा है ये अब आया है, इसकी वजह से बड़ी ख्वारी हुई है। ये आ ही नहीं रहा था, बना के ही नहीं दे रहा था, क्योंकि टाइम नहीं था उसके पास भी, रमज़ान का महीना चल रहा था। और लेकिन ये कि सोफ़े वाले ने ये मुझे रमज़ान से पहले कंप्लीट तैयार करके देने थे, जो कि उसने नहीं दिए, बहुत ज़्यादा लेट कर दिए। लेकिन एक ये चांद रात को तकरीबन रात में मेरे ख्याल से 3 बजे के 4 बजे आया। वो भी जब मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा गुस्सा करके बोला तो फिर ये आया, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मुझे हर सूरत अब ये सोफ़ा चाहिए रात में। तो 12 सोफ़ा तो ये कंप्लीट हो गया, लेकिन उसने फिर ये जो बीट्स लगे हुए थे ना ये नहीं लगाए थे, अब ये लगा दिए और अब ये रह गया आधे। मतलब अभी भी इसके यहाँ से जो है ये वाला हिस्सा
रहता है, यहाँ पर ये लगेंगे। अच्छा ये मैंने लगवाए थे क्योंकि पहले यहाँ पे बोला था कि जो गोल्डन पाइपिंग होती है ना वो करवानी थी, लेकिन उसने वो भूल गया, उसने नहीं करवाई। तो फिर ये लगवाया ताकि थोड़ा सा परमानेंट हो जाए। अभी भी इसमें छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं कह रही हूँ कि इसमें और होनी चाहिए, लेकिन अभी देखते हैं अभी क्या होता है। और अब जो बेवकूफ़ों वाला मतलब जो गलत चीज़ हुई है वो ये हुई कि ये जो कुशन है ना ये बहुत छोटे हैं। एक जो साइज़ बोला था वो नहीं बनाया, जिस तरह से बोला था वो नहीं बनाया। मैं बताती हूँ, ये जो कॉर्नर है ना इस पर गोल्डन कलर की पाइपिंग होनी थी। अब ये करीब से देखें ना तो थोड़ा ये रफ़ लग रहा है, ये चीज़ ये रफ़ लग रही है। तो यहाँ गोल्डन कलर की पाइपिंग, बारीक पाइपिंग हो रही थी, फिर ये लगने थे। एक ये चीज़, और दूसरी गलती ये कि ये दोनों तरफ से एक जैसे हैं। अब इन्हें धोना हो तो फिर बड़ा मसला होगा, क्योंकि धोने के लिए अब ये निकल नहीं सकता, इसको पॉलिस्टर के साथ ही धोना पड़ेगा। और ये धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, मतलब मज़ा नहीं आएगा, ख़राब हो जाएंगे। तो अगर इन कुशनों को धोना है तो वो धोने का बड़ी टेंशन है कि ये इसको किस तरह से धोएंगे, धुलने के लिए बड़े मसले करेंगे। तो बहरहाल अब वो उसे मतलब ईद गुज़र गई है, तो इंशाल्लाह अब जो है उसे बुलवाएंगे, और बुलवा के फिर ये वाले जो कुशन है मेरे दिल है दोबारा बनवाऊँ, क्योंकि एक तो इनका ना साइज़ भी छोटा है, ये नॉर्मल कुशन से ज़रा ज़्यादा छोटे हैं। अब ये वाली चीज़ है, ये देखें इससे कितने नीचे है। वैसे बुरे नहीं लग रहे, लेकिन ये कि जो साइज़ बोला था ना वो वाला साइज़ ही मुझे चाहिए, और उसी तरह चाहिए। इनमें मुझे कंफर्ट नहीं, जो चीज़ मैंने बोली थी मुझे एग्जैक्ट वैसी बना के दे। तो बहरहाल अब देखते हैं, तो फिर जैसे ही बनेंगे तो फिर मैं आपको उसका भी बताऊंगी। लेकिन बाकी ये कि अभी हमारी ये जो चीज़ है ना, ये वाला कलर, हालांकि ब्लैक कलर बड़ा वीआईपी लग रहा है। लाइट खोल के दिखाती हूँ, ये देखें, ये लग बहुत प्यारा रहा है, लेकिन अभी ये वाली जो जगह है हमारी बिल्कुल खाली है, जिसकी वजह से ना काफ़ी सिंपल लग रहा है। तो अभी जब इंशाल्लाह ये वाली जगह भी फेल होगी, और यहाँ के लिए मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ सोची ये वाली जगह पे, तो जैसी वो भी आएगी तो फिर मैं आपको जब पूरा मतलब ड्राइंग रूम जब पूरी मेरी कंप्लीट हो जाएगी ना, बिल्कुल चेंज सेट हो जाएगी, फिर मैं आपको इसका कंप्लीट वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ये जो था ये हमने उस वक्त वैसे ही बस ऑर्डनरी लिया था, लेकिन उस वक्त हमने यहाँ बिछा लिया था कि कुछ था नहीं, तो लेकिन है कि ये भी चेंज होनी है, ये भी यहाँ के लिए नहीं है, ये बस रीज़नेबल मिल रही थी। तो नॉर्मली अफ्तारी वगैरह के लिए हमने ले ली थी कि चलो इसके ऊपर अफ्तारी वगैरह कर लेंगे। अच्छा आप लोगों को एक और ज़बरदस्त चीज़ दिखाती हूँ, जिसने भी देखा होगा ना उसने मेरा ये वाला जो कुशन है ना, ये वाला जो मुड़ा है ये देखा होगा, ये मेरा बिल्कुल ख़राब हो गया था। अच्छा पहले मेरा दिल था कि इसको ना मतलब फारिग करने का इरादा था, ये वाला, ये देखिए ये इस तरह से कुछ है। अच्छा ये जो मेरे पास पहले सोफ़े थे ना, ये मेरा उसके साथ का ये साइड का एक छोटा मोड़ा था, ठीक है, ये सोफ़ों के साथ था, ये ऐसे, तो ये बिल्कुल ख़राब हो गया था। पहले मैं इसे बिल्कुल मतलब फेंकने लगी थी, फारिग करने लगी थी, फिर मैंने देखा था क्योंकि ये जो मेरा मुड़ा बहुत मज़बूत बना हुआ है और अच्छी लकड़ी का बना हुआ है और बहुत मज़बूत है, तो इसको फेंकने का मेरा इरादा नहीं था। फिर मैंने सोचा था कि ये जो है मैं इसे खुद दोबारा इसे रीन्यू करूँगी, लेकिन फिर रमज़ान का महीना था और कलर किया था कमरे में और बहुत सारे काम किए थे, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं था इसको रीन्यू करने का। फिर जब मैंने सोफ़े बनवाए तो मेरे हस्बैंड ने कहा दी जो खुद मेहनत करनी है इस वक्त टाइम नहीं है, क्योंकि रमज़ान की रूटीन बहुत टफ़ हो जाती है। तो फिर उन्होंने कहा था कि ये भी आप उनसे ही बनवा लो। तो बहरहाल जी मैंने फिर ये उन्हीं से दोबारा रीन्यू करवाया, इसका कुशन लगवाया था और ये कवर लगाई। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जो नीचे पहले कवर लगा हुआ था वही लगा हुआ है, उसके ऊपर ये वाला लगवा दिया और ये कुशन लगा। अच्छा इस पर भी मैंने कहा था कि इसी तरह जैसे इस सोफ़े पे 2 कलर है ना, इस पर भी 2 ही कलर करने थे, लेकिन उन्होंने एक ही कर दिया। तो मैंने फिल वक्त थोड़ा एडजस्ट कर लिया कि चलो ये ना होने से तो होना बेहतर है, कि कम से कम जो मेरा मूड है वो काम में आ गया। तो बस अब आप लोग बताएगा, फिल वक्त तो भी ऐसे हम नॉर्मली यहाँ पे जाय नमाज़ वगैरह रखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। बाकी है कि ये है बड़े काम की चीज़। तो बस अब ये था, ये आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी जो होगा वो भी मैं आप लोगों को जब होगा साथ साथ में आप लोगों को बताऊँगी। तो बाकी आप लोग बताना कि आप लोगों को जो मेरे सोफ़े हैं वो कैसे लग रहे हैं, पसंद आए या नहीं आए, क्योंकि मैंने बड़े शौक़ से बनवाए। मुझे जो है ना बहुत सारे मिल रहे थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे बने हुए भी मिल रहे थे, लेकिन उनमें मसला ये आ रहा था जो कोई मेरी ड्राइंग रूम के हिसाब से बहुत बड़े लग रहे थे, कोई ड्राइंग रूम के हिसाब से बहुत छोटे लग रहे थे, कोई आ रहे थे तो सेट नहीं आ रहे थे, जगह की स्पेस कम हो रही थी, तो वो मज़ा नहीं आ रहा था। तो ये जो है मेरे ड्राइंग रूम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आए, और ये सबसे बढ़कर कि इसमें 8-10 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और उसके अलावा भी फिर मेरे पास यहाँ पर भी स्पेस है, अगर और ज़्यादा लोग हो जाए तो यहाँ पर भी मैं कुछ मोड़े या चेयर्स रख के यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकती हूँ। तो बस यही था जी। बाकी अब आप लोग बताएगा कि आप लोगों को कैसे लगे। इंशाल्लाह फिर बाकी जो चीज़ें होंगी मैं वो इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी।
जब मैं लेने जाऊँगी, क्योंकि मैंने अभी यहाँ की काफ़ी शॉपिंग करनी है इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। अगर आप मिस करेंगे तो फिर मुझे मत गिला करेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वो सारी वीडियोज़ आप लोगों ने देखनी, क्योंकि वो आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं, बहुत ही काम ज़्यादा आएंगी। क्योंकि घर की कोई चीज़ ऐसा है नहीं कि कोई किसी ने ख़रीदनी ना हो। सबको घर बनाने का शौक़ होता है, सबको यही होता है कि इस वक्त कि कहाँ से रिजनेबल चीज़ मिल जाए। तो मैंने यहाँ के लिए भी जो चीज़ लेनी है ना, उनकी मार्केट्स और शॉप्स मैंने ऑलरेडी विज़िट की हुई है। वहाँ से बहुत डिस्काउंट में, नॉर्मल मार्केट से 50% से ज़्यादा डिस्काउंट में मिलेंगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वो वीडियोज़ आप लोगों को मिलें तो लाजमी मुझे सब्सक्राइब कर लेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और अपनी बहन को दुआ में ज़रूर याद रखेगा और उस आने वाली वीडियो का वेट करें। फिर इसके साथ ही बस मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी दी तो आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।